आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इतना साल तेरा साथ लिया, मैंने कभी बोला कि मुझे ऐसा बच्चा मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ? मैं कभी रोया? मैंने कभी बोला सिमरन? आप लोग मुझे बोलते ही रहते हैं। सेकंड चाइल्ड के लिए भी कितना टॉर्चर किया था। मैंने वो टाइम मैंने 2 डॉक्टर रखे थे। तेरे परिवार से कुछ लिया मैंने, पैसा लिया, कुछ बोला? सब मैंने अपने पे मैनेज किया ना। डॉक्टर की बात मान ली होती उस समय जी तो अच्छा होता, हमारी जिंदगी बेहतर होती। जी जी जी। अगर मालूम होता कि आगे कभी कहे आज तक? नहीं, ये मैं नहीं कहती। आपने खुद थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि हाँ मुझे लगता है कि नहीं होती तो अच्छा होता, हम एक नॉर्मल जिंदगी जीते। अगर मालूम होता है ये सब प्रॉब्लम्स है तो हम लोग एक बार थॉट देते हैं, और वो भी हम दोनों का डिसीजन होता, मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता। जो औरत दिन रात उसे अकेले देख रही है, उसको अब भी ये ख्याल कभी नहीं आया। वो अभी बोल रही है, जब फ्रस्ट्रेशन लेवल में झगड़ा करती है तो वो भी बहुत कुछ बोल देती है। वो तो फ्रस्ट्रेशन में हर कोई बोलता है, हर लेडीज तो अच्छा ये नहीं होती पर लेकिन कौन फिर संभल जाता है? संभलती तो मैं, क्योंकि मुझे मेरा परिवार देख रहा है। मैं इनके साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, मुझे कह दे कि घर से तो मैं ब्लाइंड बच्चा लेके कहाँ जाऊंगी, कहाँ करूंगी, तो वो मेरा अंदर का फ्रस्ट्रेशन जो मैं निकाल, जो हर लेडीज निकालती है, तो उसके लिए तो मैं फाइट करूंगी ना आपसे। मैं थोड़ी बाहर जाके डंडोड़ा पीटूंगी। जहां सिमरन अपने रिश्ते के बोझ तले झुकती गई, वहीं एक और माँ सुषमा अपने परिवार के साथ मिलकर एक खास जिंदगी को गले लगाती गई। यह है पूर्वा की कहानी, एक और खास बच्ची जिसे सिर्फ एक माँ नहीं, एक पूरा परिवार मिला। इस दूसरी कहानी का मकसद ना ही किसी परिवार की तुलना करना है और ना ही हम नेहा और पूर्वा को कंपेयर कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं सुषमा जी और उनके खास परिवार की कहानी। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं। ये कहानी है सुषमा की, एक और माँ, एक और मिसाल की। एक माँ जो अपने स्पेशल चाइल्ड पूर्वा के साथ जिंदगी का सफर जी रही है। उनकी पहली बेटी पूर्वा का जन्म हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसे सेरेब्रल पैल्सी है, और उस दिन से सिर्फ मां नहीं, पिता, दादा दादी, बहन, हर कोई पूर्वा का हाथ थाम कर चला। पूर्वा के चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने चांदी के व्यवसाय को भी खुशी खुशी जाने दिया, क्योंकि पूरे परिवार के लिए असली गहना तो उनकी बेटी पूर्वा की खुशियां हैं। अब सुषमा दुनिया के हर स्पेशल चाइल्ड में अपनी पूर्वा को देखती है और उनका वैसे ही ख्याल रखती है जैसे कि अपनी पूर्वा का। जैसा कि हमने देखा कि पूर्वा स्पेशल चाइल्ड है, हाँ। तो जब आपको पता चला इस बारे में तो आपका और आपके परिवार का पहला रिएक्शन क्या था? पूर्वा को पेट में थी तब तीसरे महीने में ही मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तब से पूर्वा यहाँ दुनिया में आने के लिए झगड़ रही थी। फिर उसके बाद में मेरे 9 महीने तक मैं ऐसे ही करती रही। पेट बढ़ता रहा था, तकलीफ हो रही थी, और 9वें महीने में घर वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी डिलीवरी हुई, वो फोर्सेप डिलीवरी हुई। उस डिलीवरी हो जाने के बाद उसे वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पे उसे वो 2-3 घंटे बाद रोई। फिर उसने पहली सांस ली। तो अब तक मुझे कुछ भी मैंने मेरे बच्चे को देखा भी नहीं था। और जब पूर्वा को वहाँ ले जाया गया, 21 दिन तक वो वही रही थी। उसके दौरान उसे फिट्स आने लगे। मेरे पापा और मेरे ससुर जी वो दिन भर वो अस्पताल के बाहर ही बैठे रहते थे। अगर एक झलक भी बच्चे की दिख जाए तो उन्हें अच्छा लगता था, मेरी पोती है, वो ऐसे दिखती है, ऐसे उन्हें लगता था। वो एक झलक देखने के लिए वहाँ बैठे रहते थे दिन भर। मेरी बच्ची 3 किलो की थी, वो सिर्फ 1.5 किलो की रह गई थी जब मैंने गोदी में लिया। लेकिन वो बहुत अच्छी थी। मैंने गोद में लिया, उसे पहली बार मैंने देखा। फिर उसे
डॉक्टर ने बोला कि इसे ले जा सकते हैं आप घर। तब मेरे घर में यानी कुछ कुछ बोलना चाहती हूँ उसे? पूर्वा शांत हो पहले। आपके पास आना चाहती है वो? बुला लीजिए। आज पे चलते आज पे जलते बसा नहीं असं पाणी पाहिजे। नारे तू ही नदिया है, तू ही दरिया, तू ही बदलेगी सारी दुनिया। आप बताइए, आपका पूरा परिवार पूर्वा से कितना प्यार करता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसके दादाजी, उसकी दादी, उसके दादाजी को तो सब हमारे यहाँ बाबा बाबा बुलाते हैं। वो बाबा नहीं बाबिया बुलाती है। और उन्हें वो भी अच्छा लगता है। देखो वो मुझे ये बुलाती है, अपने दोस्त समझती है वो मुझे। दादा और दादी उसका एक्सरसाइज लेते थे, उसे चलाना सिखाते थे। वो हमारे वहाँ वो 3 पाय की साइकिल होती है ना, उस पे ले जाकर उसे घुमाते थे। वहाँ देसी गाय का दूध अच्छा होता है, इसलिए वो कितने दूर तक चले जाकर उसके लिए दूध लेके आते थे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा उससे प्यार करते। बहुत दादाजी प्यार है। बहुत ज्यादा, और दादी भी। पूर्वा भी पूर्वा बहुत कुछ ज्यादा। कहना चाह रही है? काय बोलायचंय तुला? सांग की. बाबांनी डोळा जब मैं दूसरी बच्ची के लिए प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे ससुर जी ने मेरा पूरा एजुकेशन है मेरे ससुर जी ने किया है। मेरे पापा के पास मैंने कुछ नहीं किया। तो वो बोलना चाहती है मेरी वजह से मेरे मम्मा का एजुकेशन भी थोड़ा ही कर पाई। वो ज्यादातर ध्यान मुझ पे देती थी ना, इसलिए उसका थोड़ा ही। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने मेरा पूरा किया है। पूर्वा जो अभी खड़ी है वही मेरा एजुकेशन है। सही बात है। और सच में आप लोगों के आने से हमारा घर रोशन हो गया है। और ऐसा परिवार जहाँ इतना प्यार और सपोर्ट हो, तो सच में बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है उसे हम हंस कर पार कर सकते हैं। और इसीलिए आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट भी है। वो कहते हैं ना, मुट्ठी बन जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हमारे परिवार ने एक साथ मिलकर पूर्वा को खड़े किया है। और ये इनके तो बहुत सारे, इन्होंने अपना बिजनेस भी नहीं देखा, पूर्वा के लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। आज जो वो खड़ी है वो मेरे सब परिवार की वजह से वो खड़ी है।